हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो इसको जानने से पहले एक बार वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो अभी हम पिछले लेक्चर में बात किए थे कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं और एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सपोज किया ये हमने ये पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन लिए थे जिसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस बात को अगर एक सिंपल वे में समझा जाए समझने के लिए, तो देखिए किस तरीके से ये फील्ड काम करती है। तो सपोज किया ये हमारी यूपी है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो इसी रीजन में यानी कि यहीं पर अपना शासन चला सकते हैं। और अगर बगल में यहाँ पर दूसरा कोई स्टेट है, मान लिया पंजाब है ये, तो यहाँ पर ये यानी कि यूपी के सीएम का आदेश फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो यूपी के सीएम है और पंजाब के सीएम है, तो पंजाब में ही इनका ऑर्डर फॉलो होगा और जो यूपी का है वहीं पे उनका ऑर्डर फॉलो होगा। तो यानी कि जो सीएम है वो एक चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है और ये जो बाउंड्री है यूपी की वो इसका रीजन है, यानी कि इस चार्ज का रीजन के जैसा बिहेव कर रहा है। तो यानी कि इस रीजन में यूपी के जो सीएम होंगे उनका इफेक्ट होगा और वैसे ही इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर इस चार्ज का फील्ड अनुभव किया जा सकेगा। तो वही जो रीजन होता है जहाँ पर उस चार्ज का फील्ड अनुभव किया जा सकता है, वही जो रीजन होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब सपोज किया कि यहाँ पर एक चार्ज था जिसका नाम Q है और इस चार्ज की वजह से हमें एक पॉइंट P है ये और इस पर Q0 चार्ज यानी चार्ज रखा हुआ है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे रखे चार्ज Q0 पर कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कूलॉम के नियम के अनुसार ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में r स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r सपोज कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास E जो होती है वो F अपॉन में Q होती है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में Q0 लिखा हुआ था, तो Q0 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी Q0 ही लिखना होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है उस पॉइंट पे रखे चार्ज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि उससे चार्ज से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट P पर Q0 चार्ज रखा हुआ है तो कोई भी चार्ज अपने से ही फील्ड नहीं फाइंड करेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो इस चार्ज Q की वजह से फाइंड करेंगे। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इसकी वजह से है, तो यानी कि इस वाले चार्ज से इसको डिवाइड करते हैं। तो E इज इक्वल टू F/Q0 है और F की वैल्यू अगर यहाँ से सिंपली पुटअप की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, और एक अपॉन में ये Q0 है, Q0 ऐसे ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया और E की वैल्यू हमारे पास जो आई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कही जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड क्या होगी देखते हैं। माना आवेश Q पर F न्यूटन का बल लग रहा है, तो अतः आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपॉन में Q। अगर यहाँ पर Q0 चार्ज लिया गया होता तो यहाँ पर Q0 लिखा गया होता, और F की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन में r स्क्वायर, ये इतना न्यूटन है। तो हम लोग Q1 Q2 सिंपली पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज एक कैपिटल Q है एक स्मॉल Q है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा गया है और कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
तो यहाँ पर जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको जब पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास ई की वैल्यू इतनी आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी। तो अब इस पर भी ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 15 माइक्रोकूलम के स्थिर आवेश पर 30 न्यूटन का बल अनुभव किया जाता है, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास एक चार्ज क्यों दिया हुआ है और फोर्स की वैल्यू एफ दी हुई है। सिंपल इस फॉर्मूले पर अगर पुट करें तो एफ की वैल्यू 30 न्यूटन और क्यू की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम है। यूनिट को चेंज करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम होगा। अब अगला क्वेश्चन भी एक इसी पे बेस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एक स्थिर आवेश तथा एक बिंदु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो आवेश 1 माइक्रोकूलम के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है और उनके बीच की दूरी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर हो गया, और एक आवेश चार्ज दिए हुए क्यों, इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। ये भी इसी फॉर्मूले पर सिंपल बेस है। इस फॉर्मूले पर क्यों की वैल्यू दी हुई है, आर दी हुई है, इसका वैल्यू तो पता होता है 9 × 10⁹, और सिंपल इसको रख के वैल्यू पुट करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो इसके पास जो हमारी वैल्यू आएगी ई की 9 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगली हेडिंग देखते हैं, जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या फिर इसको दूसरा नाम भी है वैद्युत बल रेखाएं भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या है, सिंपल डेफिनेशन इसके लिखी हुई है। वैद्युत क्षेत्र में खींची जाने वाली वे काल्पनिक वक्र जिससे गुजरने वाली स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक वक्र है वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से जानी जाती है। और ये जो नीचे इसका फिगर आप देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ खींची जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और पॉजिटिव चार्ज में जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आती है। तो ये जो बाहर की ओर है आउटसाइड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर से अंदर की ओर आएगी। और इसमें खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से बाहर जा रही है वो सरफेस पर हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो इनवर्ड आए या फिर आउटवर्ड जाए। यानी कि इस केस में हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उस चार्ज पर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। देखिए क्या है कि समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके लिए क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो हमने अपने से कंसीडर कर लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, बोला है समान परिमाण है, इसलिए दोनों में क्यों लिए हैं, विपरीत आवेश के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कर दिया हमने। अब इनके बीच की दूरी आर सपोज कर लिया, इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने सपोज कर लिया है। अब ये उसका डायग्राम है। तो डायग्राम क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और निगेटिव में इनवर्ड यानी कि प्रवेश करती है। तो ये भी इसमें इस फिगर को बनाते समय ध्यान देना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी चार्ज से वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो एंटर करेगी वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आगे भी है कि जब दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उसके लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये उसका डायग्राम है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो उसका डायग्राम भी ऐसा ही बनता, मगर ये जो डायरेक्शन आउटवर्ड है वो इनवर्ड होती। तो ये इसके पॉजिटिव के लिए है। इसमें भी इस डायग्राम को बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जो फील्ड लाइन बाहर निकलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों के। और उसके नीचे क्या है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का फिगर दिया हुआ है। इसमें जो इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल। और खास बात ये इन दोनों के बीच की तो गैपिंग है, जो गैपिंग है ये हर केस में यानी कि सभी में सेम है, तो इसलिए इसको हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और अदर साइड आप दूसरा फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है असमान वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि डायरेक्शन तो सेम है बट इनके बीच की यहाँ पर सेपरेशन देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग सेपरेशन है, यहाँ पर उससे ज़्यादा, यहाँ पर उससे ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो सेपरेशन है इन फील्ड लाइन का, ये अलग अलग होने की वजह से इसको क्या कहा गया, असमान वैद्युत क्षेत्र। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं।
एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl, NH3, H2O, CH4 और CO2। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो इसमें डेफिनेशन के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि दो चार्ज लेने हैं और दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। क्वांटिटी सेम का मतलब कि अगर एक पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज था Q और ये नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं विपरीत। और ये चार्ज की जो क्वांटिटी है ये बता रहा है Q, तो यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोलेंगे सेम परिमाण, यानी कि समान परिमाण। और इनका नेचर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए इसको बोले समान परिमाण का विपरीत आवेश। तो ऐसा ही कोई चार्ज है, समान परिमाण का विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दिए गए हो, तो इससे जो सिस्टम बना, इसी सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला भी किस तरीके से आएगा वो भी देख लीजिए। यदि द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना हो और इनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू जो होगी ये Q इंटू 2l होगी, और इसका फिगर है। अब इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग अभी वैद्युत द्विध्रुव को समझा, तो इसमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक चार्ज को सिलेक्ट करें, केवल मैग्नीट्यूड, या तो इसको सिलेक्ट करें या फिर इसको सिलेक्ट करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस उसके मैग्नीट्यूड से मतलब, यानी क्यों ले लिया। और सपोज किया हमने माना है कि इनके बीच की दूरी 2l है, तो इनके बीच की दूरी 2l और एक चार्ज कोई सिलेक्ट करा जिसका मैग्नीट्यूड लेना है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो वैल्यू रिजल्ट आएगी इसी को क्या कहा जाता है, P। और ये वेक्टर है, वेक्टर क्यों है इसको समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है बाहर की ओर, और क्यों है तो इसके लिए फील्ड लाइन बाहर से अंदर की ओर होगी, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन बाहर से अंदर की ओर जा रही है इसकी एक डायरेक्शन होगी इस तरीके से, और ये वही क्या होगी, वेक्टर P की डायरेक्शन। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था।